हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज इस वीडियो में आप लोगों को एयू सेट एएयू एयू सेट 2025 के बारे में ऑल एवरीथिंग डिटेल में बातें करेंगे। कुछ सीट कैपेसिटी के बारे में, फीस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम एलिजिबिलिटी के बारे में। एग्जाम एलिजिबिलिटी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फेल भी करते हैं। ग्रेड्स बेटरमेंट वाले कैंडिडेट्स बहुत सारा डाउट्स होता है। एलिजिबिलिटी सबसे ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। ओके, सबसे पूछते रहते हैं कि बेटरमेंट दिया है क्या होगा कि नहीं, ग्रेस मार्क मिला है क्या होगा कि नहीं। वो सारा चीजें एलिजिबिलिटी के बारे में आज इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम के पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बोल देता हूँ, यदि आप लोग एयू सेट 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024 के तहत मैं आप लोगों को सारा चीजें बोलूंगा, तो ये पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो चैनल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज बोलना चाहूंगा, यदि आप लोग 2025 के एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, कुछ भी लाइक एयू सेट, फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, तो उसके लिए हम लोगों ने एक ई बुक बनाया है, ई बुक लॉन्च किया है। आप लोग ई बुक का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वो देख लेना। ये बुक कैसे बाय करना है, इस नंबर पे आप लोगों को डीएम करना है कि आप लोगों को ये ई बुक चाहिए। ई बुक आप लोगों को एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को 199 रुपीज पे करनी होती है। उसके बाद आप लोगों को ये ई बुक मिलेगा। ये मीडियम क्या है, इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम में है। ओके, एंड सब्जेक्ट क्या क्या कवर हुआ, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एंड पीवाईक्यू सेक्शन में आप लोगों को पैरामेडिकल या नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, एयू सेट का नहीं मिलेगा। ओके, ये है पीवाईक्यू के अंदर, और कुछ आगे आएगा तो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारा चीजें आप लोगों को मिल जाएगा, ये देख लेना। और आप लोग यदि जीएनएम एएनएम नर्सिंग एंट्रेंस भी देना था तो ये ई बुक खरीद सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एयू आप लोग का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एयू का। ओके, चलिए। और पहली बात तो क्या है, आप लोगों को एग्जाम एलिजिबिलिटी के बारे में बातें कर लेते हैं। ये जो आप लोगों को पीडीएफ में ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एग्जाम के पहले निकलता है। आप सभी लोगों को ये शायद पता है कि आप लोगों को ये एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकलता है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। ओके, इसके बाद मैं एग्जाम पैटर्न बोलूंगा। एलिजिबिलिटी में क्या है आप लोग देख लेना, ये पूरा अच्छे से पढ़ो, ये सारा चीजें कॉमन इंटरेस्ट है ऐसा कुछ। प्लीज नोट यहाँ पे क्या है, pass the qualify examination in one sitting or in betterment examination in minimum 4 सब्जेक्ट। यदि मिनिमम 4 सब्जेक्ट आपका बेटरमेंट दिए हो तो मिनिमम 4 सब्जेक्ट में आपका बेटरमेंट होना पड़ेगा, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। ऐसा ही आप लोग को बेटरमेंट देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट में बेटरमेंट दिए हो तो नहीं चलेगा। केमिस्ट्री में ग्रेस मिला है, केमिस्ट्री में ग्रेस या फेल हुए हो तो आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा काउंसलिंग के टाइम। एग्जाम दे सकते हो, पर उसके बाद जब काउंसलिंग होगा तब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, एज में क्या है, आप लोग 16 ईयर्स मिनिमम, ये देखो 16 ईयर्स आपको होना पड़ेगा, ये सारा चीजें। और प्रोग्राम के लिए क्या होना पड़ेगा, यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका तो होना पड़ेगा, ये आपको पता है। एंड ओवरऑल 50% आपको चाहिए जनरल के लिए आपको 50% चाहिए, और ओबीसी के लिए। ओके, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% चाहिए, और बाकी एससी एसटी डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए 40% चाहिए। 40% चाहिए क्लास 12 का परसेंटेज, क्लास 12 का, ये पीसीबी का परसेंटेज नहीं है, क्लास 12 का परसेंटेज आपका 40% होना चाहिए। फॉर क्या, एससी और एसटी और डिफरेंटली एबल मतलब फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स। एंड 50% फॉर जनरल कैंडिडेट्स, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% चाहिए क्लास 12 का परसेंटेज। ओके, ये क्लास 12 का परसेंटेज है। ओके, अभी आते एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, आप लोगों को आप लोग कुछ स्टूडेंट्स को तो शायद पता है। ये 24 के लिए जो नोटिस आया था उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। क्या होगा, एक सेशंस होता है थोड़ा ज्यादा आगे, एक शाम का ऐसा कुछ होता है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, कुछ शिफ्ट होता है। एयू सेट का एग्जाम का शिफ्ट होता है, तो वो बोला गया है ये। अभी एग्जाम पैटर्न के बोल देता हूँ, देखो। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चंस आएगा। कितना क्वेश्चंस आएगा, 40 एमसीक्यू बोल के। टोटल कितना होगा, 40 मतलब एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क, वन क्वेश्चन 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, कितना है, 0.25। मतलब आपने एक रॉन्ग कर लिया, एक क्वेश्चन करेक्ट कर लिया तो आपको एक मिलेगा। यदि आपने और एक क्वेश्चन रॉन्ग कर लिया तो उस एक से, मतलब जो आपको स्कोर 1 आया था उससे 0.25 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, मतलब आपका माइनस कर लिया जाएगा। यह है नेगेटिव मार्किंग। ओके, उसके बाद क्या आता है, कुछ और भी चीजें हैं।
जो सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस क्या आएगा, 10+2 सिलेबस जो एएसएक के अंडर में आता है, जो बोलो एएसएक के जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से क्वेश्चन आएगा 11 एंड 12 पोर्शन से, पर ज्यादातर क्वेश्चन 12 पोर्शन से पूछा जाता है। एंड बायोटेक्नोलॉजी जो पोर्शन है, बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर से दो, वो अच्छे से पढ़ के जाना, वहां से बहुत क्वेश्चन आता है। ओके, उसके बाद आता है और भी कुछ चीजें। एग्जाम कितना टाइम होगा, 2 आवर, आपका 2 आवर होगा, मतलब 120 मिनट्स होगा, 120 मिनट्स होगा, 120 क्वेश्चंस के लिए, 120 एमसीक्यू के लिए। या आप लोगों को क्या होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको जो एग्जाम सेंटर में जाओगे वहां पे आप लोग कंप्यूटर दे दिया जाएगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर होगा उससे लॉगिन करके आप लोगों को दे दिया जाएगा, लॉगिन करवा के आप लोग को अटेम्प्ट जो भी है आप लोग को बस टिक करके जाना है, जो ऑप्शन है ऐसा टिक करके सबमिट करनी है। ओके, ये है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, ये एग्जाम में लेके नहीं जाना है ये सारा चीजें। और आप लोग का रैंक कैसे डिसाइड करेंगे, यदि आप लोगों का सेम स्कोर आया, लाइक किसी का यदि 50 आया और किसी का भी 50 आया, तो उसमें रैंक कैसे डिसाइड होगा। रैंक में पहले देखा जाएगा कि बॉटनी का किसका, बॉटनी सेक्शन में किसका स्कोर ज्यादा है, और इसके बाद आएगा जूलॉजी, उसके बाद आएगा केमिस्ट्री, एंड उसके बाद लास्ट में आएगा फिजिक्स। ओके, ये है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न। एंड कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम देना चाहेंगे, कुछ वेटरनरी के लिए आप लोग आईसीआर एग्जाम दे सकते हो, है ना, आईसीआर का भी कुछ सीट रिजर्व है, रिजर्वेशन के बारे में भी मैं आगे बोलूंगा। ईडब्ल्यूएस के लिए स्टूडेंट देना पड़ेगा, गेम्स स्पोर्ट ये कुछ कोटा है, इन लोगों को देना पड़ेगा। एंड ये स्टूडेंट्स को नहीं देना पड़ेगा, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एग्जाम। जो आईसीआर है, जीसीआई है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ से है ना, ये स्पॉन्सर है। ओके, ये सारा चीजें है। अभी आते हैं कुछ कोर्सेज क्या क्या है और सीट कैपेसिटी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। तो जोरहाट में देखो, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में 182 सीट्स है। ओके, एंड बीएन कॉलेज ऑफ विश्वनाथ में है 100 सीट्स। एससीएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धुबरी में है 60। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में नलबारी में है 45। कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर 30। फैकल्टी ऑफ जो कम्युनिटी साइंस जोरहाट में है 55। उसके बाद रोहा में जो फिशरी है 50 सीट्स है। एंड वेटरनरी खानापारा खानापारा 110 है। लखीमपुर वेटरनरी 60, मतलब वन टोटल 170 है सिर्फ वेटनरी का सीट। एंड टोटल कितना हुआ, 723 सीट्स होता है। ओके, उसके बाद आता है कुछ 40 सीट्स रिजर्व फॉर हायर फी कैटेगरी, एचएफसी। एचएफसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वन नहीं, सिर्फ ओनली 40 सीट्स रखा गया है। ओके, एडिशनल 60 सीट्स अंडर एचएफसी आर ऑल्सो अवेलेबल इन अदर कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम असम स्टेट ओनली, स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। ओके, मेरिट के बेसिस पे आप लोगों को और जो एचएफसी का सीट्स है वो आप लोगों को 60% और ऐड भी कर सकते हैं। ओके, ये है। और उसके बाद आता है कुछ आईसीआर के, आईसीआर और कुछ भी है 10 एक्स्ट्रा सीट्स फॉर जो एग्रीकल्चर, ये सारा जो कम्युनिटी साइंस एंड फिशरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। और अदर एक्स्ट्रा जो न्यूमेरिकल सीट्स है, जो वर्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है 2 सीट्स, वर्ड्स ऑफ कश्मीरी पंडित के लिए, उन लोगों के लिए है 2 सीट्स, और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है 20 सीट्स, एनआरआई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स के लिए है 10 सीट्स, और समन न्यूमेरिक 1 सीट्स ऑफ पीएम केयर्स, ऐसा कुछ है। एंड 1 सीट फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन अंडर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। ओके, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी मेड एज पर गवर्नमेंट और आईसीआर ऑफ वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, ये सारा चीजें है। एंड आईसीआर के थ्रू भी आप लोग आ सकते हो, मतलब वेटनरी में एडमिशन ले सकते हो। आईसीएआर ये सेंट्रल एग्जाम है, लाइक एयू सेट एग्जाम होता है, एयू सेट एग्जाम होता है, ऐसा ही कुछ सेंट्रल लेवल के लिए आईसीएआर एग्जाम होता है। ओके, आईसीएआर एग्जाम में आप लोग दे के भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो, वो सेंट्रल में होगा, आप लोग गूगल में जाओ सर्च कर लेना। ओके, ये है। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, गैप सर्टिफिकेट लगता है आप लोगों को, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है ना, ये सारा चीज है। और अभी आते हैं कुछ रिजर्वेशन यहाँ पे देखो, स्केड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे पूरा चीजें लिखा हुआ है, ये डिस्कस करना इतना नहीं चाहता मैं, ये सारा है, आप लोग पढ़ लीजिए, और ये करके पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आप लोगों को पता है, और जो एचएसएलसी का ये सारा चीजें आप लोग देख लो, ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगेगा। एंड बाकी जो कैंडिडेट्स है, जो अदर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों को ये लगेगा। गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मेडिकल फिटनेस चाहिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओके, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट कैसा होता है, क्या 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 फॉर्म है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आगे आते हैं, चलिए गैप सर्टिफिकेट आप लोगों को क्या कैसे बनाना है, ये जो फॉर्म है, जो एयू फॉर्मेट में आप लोगों को ये फिल क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंट आउट करके आप लोगों को फॉर्म जो है ये फिल करके लोकल पुलिस स्टेशन में जाना है। उसके बाद आप लोगों को वहां पे आप लोगों को ये सारा चीजें फिल करके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह लेके आना है लोकल पुलिस स्टेशन से। ये सिर्फ आप लोगों को प्रिंट आउट करके आप लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन में जाके लाना है।
उसके बाद है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्म जो है, ये इसी फॉर्मेट में ये प्रिंट आउट करके आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट कुछ भी हॉस्पिटल वहां पे जाके आप लोग ये एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप लोगों को ये साइन करके आप लोगों को ये वेरीफाई करके लाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आप लोगों को फीस के बारे में। फीस के बारे में मैं बोल देता हूँ, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स है, जो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है क्या, ये सारा कोर्सेज के लिए, बीएससी कोर्सेज के लिए, एचएफसी नहीं, मैं ये नॉर्मल के लिए बोल रहा हूँ। टोटल कितना फी होता है फर्स्ट सेमिस्टर के लिए आप लोगों को 23,650 रुपीज। ओके, टोटल आप लोगों को फर्स्ट ईयर का देना पड़ेगा। ओके, टोटल इतना ही कुछ। एंड सेकंड सेमिस्टर का 1145। एंड ये जो टोटल मिला के होता है, ये फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ईयर होगा, एक्चुअली 23,650 रुपीज होता है। उसके साथ साथ आप लोग प्लस लाइक ऐसा ही कुछ 11,000 आप लोगों को हॉस्टल फी ऐड करके आप लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ले लिया जाता है। ओके, ये एडमिशन के टाइम पे ही ले लिया जाता है। ऑलमोस्ट 34,000 समथिंग ले लिया जाता है बीएससी कोर्सेज के लिए, जितने भी कोर्सेज है। ओके, एंड वेटरनरी में भी सेम कुछ फीस है और एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस है। ओके, और हायर फी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हो, ये हायर फी के लिए आप लोग देख लेना। ये जो फी है टोटल, ये क्या है, आप लोगों को कंसेक्यूटिव ईयर, ये देखो, ये सेम टू सेम एज इट इज है यहाँ पे, पर यहाँ पे बहुत ही हाई इंक्रीज होता है फीस के लिए। 81,850, और ये जो 80,000 है ना, ये सारा ऐड करके, और हॉस्टल फी 11,000 ऐड करके आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को ले लिया जाता है। ओके, ये सारा चीजें। वेटनरी के लिए थोड़ा इंक्रीज होता है, लाइक 59,000 ले लिया जाता है, ऐसा कुछ। 59 नहीं, सॉरी, 49 ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है। जब एग्जाम टाइम आएगा उसके समय मैं आप लोगों को ये सारा फीस के बारे में एग्जैक्ट आप लोगों का एक जो लिस्ट होता है, जो आप लोगों को फीस का जो आप लोग रिसीव होता है, जो पिछले बार स्टूडेंट्स ने मेरे पास है, अभी यहाँ पे नहीं लेके आया, तो वो दिखा दूंगा। ओके, तो और भी चीजें, बहुत सारी चीजें डिस्कस करना चाहता था, पर आगे और एक वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को कोर्सेज के बारे में अच्छे से आप लोगों को डिटेल में आप लोगों को बातें करूंगा। यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं, सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब करना ताकि और भी चैनल पे ग्रोथ हो और आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। ये 24 के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो अभी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कुछ भी डाउट्स हो रिगार्डिंग AU सेट 2025 एंट्रेंस एग्जाम, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।